नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में रोहतास के नाम को रोशन करने वाले अमित कुमार की दुखद निधन के बाद आज उनकी आत्मा के शांति के लिए उनके चाहने वालों के द्वारा सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सभा के दौरान जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए क्रिकेट की दुनिया में रोहतास के नाम को रोशन करने के लिए उन पर चर्चा हुई और कुछ इस तरह के कार्य करने की भी चर्चा हो रही है जिस कार्य के बदौलत उनके नाम को अमर बनाया जा सके या उनके कार्यों के अनुसार उनके नाम को रोशन किया जा सके। हमारे साथ अभी रोहतास में क्रिकेट की खेल में रुचि रखने वाले दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रभारी नरेंद्र कुमार राय जी भी हैं। ये भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद है। इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि अमित के नहीं होने का असर किस तरह से क्रिकेट की दुनिया पर पड़ेगा और उनके द्वारा अभी तक क्रिकेट की दुनिया में किस तरह से रोहतास के नाम को रोशन किया गया। सर, आज अमित कुमार की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं सर। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, कैसे याद करेंगे सर? अमित रियल में क्रिकेटर था और इस मायने में मैं कह रहा हूँ कि जब खेलता था तब भी क्रिकेट को जीता था, नहीं खेलता था तब भी क्रिकेट को जीता था। कभी खेल करके जिया और कभी खिला करके जिया। तो उसका जाना और असमय जाना रोहतास क्रिकेट की बहुत बड़ी हानि है। और हम लोग सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अमित के जाने के गम को थोड़ा सा मतलब हम क्या कहें, वर्ड नहीं है मेरे पास। उसको उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को, उसके स्पोर्ट्स को, उसके स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे की कुछ योजना बना रहे हैं और एक ऐसी योजना बन कर के सामने आएगी जिसमें हम अपने ज़िले के या आसपास के ज़िले के उन क्रिकेटरों को उसके चलते याद करने का प्रयास करेंगे जो इस दुनिया में नहीं है। अमित को गए हुए अभी 2-4 दिन हुए हैं और उस हानि को हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। अभी लग रहा है कि अमित हमारे बीच हैं। हम तस्वीर पर गए तो हमें नहीं लगा कि अमित तस्वीर में है, अभी हमारे पास हैं। जल्द ही हम लोग एक ऐसे टूर्नामेंट या एक ऐसी योजना की घोषणा करेंगे जो अमित ही नहीं, रोहतास ज़िले के तमाम वैसे क्रिकेटर जो असमय दुनिया से चले गए थे या तमाम वैसे स्पोर्ट्समैन जो असमय दुनिया से चले गए थे उनको याद करते हुए और उनकी स्मृतियों को मजबूत बनाने वाला होगा। देखिए, अमित ने बतौर क्रिकेटर जो कुछ रोहतास को दिया, उसके बाद अब यहाँ के लोगों के द्वारा किस तरह से उनकी यादों को सजो कर रखने की कोशिश की जाएगी और किस तरह से तैयारी की जा रही है, ये कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा। कुछ और लोग हैं सर, आप भी कुछ अमित जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं सर, क्या कहेंगे उनके लिए? सर, उनका जाना मतलब यहाँ बैठे किसी भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ है कि वो हमारे बीच नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जो क्रिकेट के लिए अपनी जान तक दे सकता था, अपनी बॉलिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से, और उनका ना होना एक खिलाड़ियों के लिए क्या है वो खिलाड़ी ही जान सकता है। और यहाँ मौजूद हर खिलाड़ी को वो चीज़ पता होगी कि उन्होंने क्या खोया है। आपको भी अवसर मिला है उनके साथ क्रिकेट खेलने का? जी सर, हम लोग साथ में नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध खेले हुए हैं कैनवास में और अच्छी मतलब स्पोर्ट्समैनशिप के साथ वो खेलते थे। हम लोग भी खेलते थे ग्राउंड में, बल्कि हम लोग एक अगेंस्ट टीम रहते थे, लेकिन बाहर आने के बाद सारे खिलाड़ी एक तरफ बिहेव करते थे। इस क्षेत्र में क्या कुछ करने की इच्छा थी, क्या कुछ करने की चाहत रखे हुए थे, कुछ चर्चा करते थे आप लोगों के साथ? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो उनके टीममेट जो हैं वो ज़्यादा बेटर जानते थे। लेकिन आज भी इस एज में भी जो वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे, शायद हमको नहीं लगता है कि जहां मौजूद कोई और भी बंदा जितना उनकी तरह जुटा हुआ था। हमारे साथ भी कुछ राजपूत जी भी हैं। आइए, कुछ लोग हैं। शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आप भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, लेकिन उनके कुछ कार्यों को याद करेंगे, किस तरह से उनके द्वारा क्रिकेट खेलने का काम किया गया, कहाँ कहाँ तक वो क्रिकेट खेले, कुछ बताने का कष्ट करेंगे। अमित कुमार एक ऐसे क्रिकेटर थे जो नए नए युवा क्रिकेटर थे, उनको समझने की उनके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत थी और वो नए क्रिकेटरों को समझ करके उनको अच्छा ट्रेनिंग दे करके और वो आगे प्लेटफॉर्म पर भेजते थे। और अमित कुमार एक अच्छे कोच भी थे और अच्छे क्रिकेटर भी थे और हम सबको दिल में हमेशा वो रहेंगे।
और अमित कुमार के बारे में मैं बता दूं कि जिला में कहीं भी क्रिकेट होता था तो वो हमेशा वो हम लोग के साथ रहते थे और क्रिकेट के खेल के प्रति काफ़ी उनका समर्पित रहता था। हमेशा वो अपना सब कुछ छोड़ करके क्रिकेट के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, आगे रहते थे और एक अच्छे इंसान भी थे। अच्छा, अमित तो अब नहीं है, उनके परिजनों को किस तरह से सांत्वना देंगे, क्योंकि अब अमित के जाने का गम जिस तरह से परिवार के ऊपर पड़ा है, दुख की घड़ी है, किस तरह से सांत्वना देंगे आप उनके परिवार के लिए? हम लोग अमित कुमार के परिवार के साथ हैं हमेशा, और जब भी उनके परिवार हम लोग को याद करेगा हम लोग उनके साथ हर मोड़ पर खड़ा रहेंगे। अमित के जाने से अगर उनके परिवार को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा। देखिए, यही एक खासियत है, जब कोई किसी के साथ कुछ पल बिता लेता है तब किस तरह से उनकी यादों को सजो कर रखा जाता है और किस तरह से लोग उनके लिए कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये स्थिति आपको सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में दिखाई पड़ रही है। तमाम लोग जुटे हुए हैं अमित कुमार की मौत के बाद जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है उसमें भाग लेने के लिए, और कोशिश की जा रही है कि कम से कम उनकी यादों में कुछ इस तरह के कार्य किए जाए जिस कार्य की बदौलत उनको, उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाता रहे। और इसी कारण से आज यहाँ पर जो बैठक चल रही है श्रद्धांजलि सभा के बाद, उस पर विचार हो रहा है कि अमित कुमार के योगदान को किस तरह से हम लोग यादगार बनाने की कोशिश करें। सर, आप भी आए हुए हैं, अमित जी को कितना जानते हैं, क्या कुछ किया गया क्रिकेट के लिए, उनके द्वारा किस तरह से क्रिकेट खेला गया, थोड़ा बताएं पर दर्शकों को। एक्चुअली सॉरी, मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है। अमित मेरे लिए तो खिलाड़ी भी था, दोस्त था और भाई भी था, और बहुत दुख के साथ ये आज कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस काम के लिए जुटे हुए हैं। अमित कैसा था? बहुत फाइटर था। बेशक कुछ कमी और खूबियाँ रहती है इंसान में, उसमें भी कुछ खूबियाँ और कमी थी, बट ही वॉज ए ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन। और कभी भी किसी चीज़ को उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह ही लिया है, और जब तक से रहा तब तक से स्पोर्ट्स के लिए काम भी किया है। और ये बात कहने की नहीं, ये बात सही है कि जिया स्पोर्ट्स के लिए और मरा भी स्पोर्ट्स के लिए। जिस दिन उसका डेथ हुआ था उस दिन वो एक टूर्नामेंट की तैयारी करा के घर आ रहा था और पुनः वहीं जाने की उसकी तैयारी थी, इसी दरमियान उसकी मौत हुई है। तो ये केवल कहने की बात नहीं है कि ये आदमी जिया स्पोर्ट्स के लिए और मरा स्पोर्ट्स के लिए, ये वाकई उसके साथ हुई है। अच्छा, आप उनके साथ समय बिताए होंगे, कुछ चाहत रही होगी उनकी, क्या उनके जाने के बाद उनकी चाहत को पूरा करने के लिए कुछ कार्य किया जाएगा, या जो चाह रहे थे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? एज ए स्पोर्ट्समैन तो मैं बता दूं कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो इंडिया को खेल सकता था, लेकिन हमारे पास कुछ सुविधाओं की उस समय कमी थी, इतने फ्रंट नहीं थे जितने आज क्रिकेट के फ्रंट खुले हुए हैं। अदरवाइज़ वो नेशनल खेलता, इंडिया के लिए खेलता। रह गई बात उसके ख्वाहिशों की, ख्वाहिशें मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी ख्वाहिशें क्या थी, इस तरह से कभी इस तरह का जिक्र हुआ नहीं उसके लिए। लेकिन हाँ, हम लोग स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूर कुछ करेंगे ताकि इस तरह के स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट मिले। अभी हमारी बात चल रही है, जितने भी लोग हैं, भैया लोग हैं, कि हम लोग कुछ ऐसा फंडिंग करें सब स्पोर्ट्समैन मिलके, कि ताकि कभी भी किसी स्पोर्ट्समैन में अगर उस तरह की क्वालिटी हो तो हम लोग उसको आगे प्रमोट कर पाएँ, या कोई इस तरह की आकस्मिक घटना हो जाए तो भी हम लोग उसमें सपोर्ट कर पाएँ। ये सब सारी चीज़ों पर बात चल रही है, और क्या मैं विशेष बताऊँ। देखिए, हमारे साथ संतोष ओझा जी भी हैं। सर, आप भी आए हुए हैं, कितनी क्षति है रोहतास के लिए उनका जाना यहाँ से? अपूर्ण क्षति है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो गए नहीं है, वो हमारे यादों में है, हमारी स्मृति में है, हमारी मेमोरी में है, हमारे दिल में है, मन में है, विचार में है, अंतरात्मा में है। और इस तरह के लोग जाते नहीं हैं, इस तरह के लोग एक विचार बन करके हमेशा हमेशा के लिए वर्तमान हो जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ, 20 मिनट का अंतराल रहा होगा, उससे मेरी मुलाकात उस ग्राउंड पर हुई थी जहाँ पर सुनील जोलाचंद्र ट्रॉफी का मुकाबला होना तय था, और मैंने उन्हें रोका था। मैंने कहा कि 20 मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि एक बेहद अच्छे कमेंटेटर भी थे, क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ थी उनको, और इतना अच्छा विश्लेषण करते थे कि लोग जो सुनते थे तो दंग रह जाते थे। बहुत अच्छा कमेंट्री करते थे। पिछला बार सन 2023 में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अपनी अच्छी कमेंट्री से, उच्चपूर्ण शैली से जो कमेंट्री उन्होंने की थी, वो आज तक दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह, एक अलग ही मुकाम उन्होंने बनाया था।
और जब विश्लेषण करते थे किसी गेंदबाज की गेंदबाजी के ऊपर, जब किसी बल्लेबाज के बल्लेबाजी के ऊपर, तो लोग तालियां बजाते थे और अपने एनर्जेटिक तो रहते ही थे, साथ ही साथ जितने भी खेल प्रेमी दर्शक अगर मैच को देखने के लिए उपस्थित होते थे तो सारे लोगों को एनर्जेटिक करते थे, शायरियों के माध्यम से या सभी लोगों के पास पहुंच करके ताली बजाने का रिक्वेस्ट करते थे। हमेशा कहते थे कि जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं दूर से नज़दीक से, आप उनके सम्मान में हौसला अफजाई कीजिए, उनका ताली बजा करके उनका मान और सम्मान को बढ़ाइए। ये बहुत ही दुखद है और इस क्षति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है कितनी क्षति हुई है। आज श्रद्धांजलि सभा में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं और वर्तमान में जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी हैं, और हम सभी लोग मिलकर के परमपिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक दिन सभी को जाना है, लेकिन जाना उन्हीं का सार्थक माना जाता है जब उनके जाने के बाद उनके कार्यों को याद करके लोग भावुक हों। और आज जितने भी लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में जुटे हुए हैं सारे लोग भावुक दिखाई पड़ रहे हैं और इतना जरूर मान रहे हैं कि अगर आज अमित होते तो रोहतास में क्रिकेट की स्थिति कुछ और बेहतर होती, उनके द्वारा बेहतर करने का कार्य किया जाता। अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जो सपना सजोया गया था। देखिए, वैभव जी भी हैं, देखिए क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले वैभव जी भी यहाँ मौजूद हैं। वैभव जी भी श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। सर, एक ऐसा क्रिकेटर जो रोहतास के लिए कुछ करना चाह रहा था, अब हम लोगों के बीच में नहीं है, किस तरह से उनकी यादों को आप लोग आगे लेकर जाएंगे और आज उन्हें कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो अमित सर हमारे गुरु भी रह चुके हैं। 2010 में यही हम जहाँ बैठे हुए हैं फजलगंज स्टेडियम में ड्यूज क्रिकेट स्टार्ट किए थे हम, तो हमारे उस टाइम गुरु थे। तो इनके जैसे व्यक्ति हम लोग ने नहीं देखे। क्रिकेट के लिए अगर रात में कोई अगर टीम लेके जाना था अगर जिला का, तो अगर कोई याद करता था कि अमित सर आपको लेके जाना है, तो वो हरदम क्रिकेट के लिए अवेलेबल रहते थे। तो इस चीज़ को हम लोग जितने अभी जो जुटे हुए हैं कि इनके नाम को हम लोग ना भूलें और नाम जो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है हरदम जुड़ा रहे। तो जैसे कि नरेंद्र भैया, अनूप भैया, ओम भैया, शैलेश भैया, सब कोई ने अभी प्लान कर रहा था टूर्नामेंट का, तो हमारे तरफ से तन मन और धन तीनों से हम उनके लिए खड़ा रहेंगे। जब भी लोग अगर कराना होगा तो बस ये लोग साथ में रहें और हम लोग अमित सर के नाम पे हर एक साल टूर्नामेंट कराएंगे। देखिए, अमित जी क्या थे, क्या किया गया उनके द्वारा ये बताने की जरूरत नहीं। ये चेहरे के भाव बता रहे हैं कि अमित जी के द्वारा क्या कुछ किया गया, किस तरह से जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे उनके द्वारा किया गया, और इसीलिए आज तमाम लोग उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं और इतना जरूर मान रहे हैं कि उनके द्वारा रोहतास में क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया गया और उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के द्वारा चर्चा हो रही है और उस चर्चा के तहत काम भी किए जाएंगे और उस काम के माध्यम से इतना जरूर बताया जाएगा कि अमित कुमार भले ही हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर आज भी हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।